मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी किसी के बारे में। और फिर मुझे देवर देवरानी घर में सास ससुर जेठ जेठानी और हस्बैंड और मेरी एक ननंद माँ ने पीटने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत उकसाया उसने। मेन किरदार बोलेंगे तो मेरे सास ससुर का वो ननंद का ज़्यादा रहा है। उनकी बातों में आके इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत मारते पीटते थे आए दिन बिना रीज़न के। अगर कोई रीज़न हो तो समझ में आता है कि भाई मुझे उस वजह से मार रहे, लेकिन कोई रीज़न नहीं था। बराबर में काम करते थे, सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी मुझे मारते थे, पीटते थे और बोलते कि तेरे बाप की घर से क्या लेके आई है। और मतलब हर तरह से मुझे कंट्रोल करते थे, हर चीज़ से मुझे कंट्रोल करते थे वो। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मीट द चैम्प के आज के एपिसोड में एक ऐसी चैंपियन से मिलाएंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। साथ ही आपको प्रेरित भी करेगी कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हो जाए हमें कभी हारना नहीं चाहिए। आज की हमारी चैंपियन है मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट पुष्पा जैन जी, जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ कई मुश्किलें आने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और भारत की प्राउड चैंपियन बन गई। हमारे देश की आज़ादी को 75 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन महिलाओं के समान अधिकार की बजाय डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट्स अब भी नहीं थमी हैं। हमारे समाज में आज भी कई महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं, लेकिन आज की कहानी हमें दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हिम्मत और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पुष्पा जैन जी की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गई थी और उनके साथ उनके पति और परिवार वाले हमेशा मारपीट करते थे। बिना किसी कारण के उन्हें रोज़ पीड़ित किया जाता था। पुष्पा जी ने अपने माता पिता से इस बारे में बताया, लेकिन उनकी बातें नज़रअंदाज कर दी गई और उन्हें कहा गया, बाप के घर से डोली जाती है और पति के घर से अर्थी आती है। इस बेपरवाही का शिकार बने रहने पर एक दिन जब उनके चरित्र पर दाग लगाया गया, तब उन्होंने निर्णय किया कि अब और नहीं। पुष्पा ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में वो रुक गई। उन्होंने अपने पति के घर छोड़ने के बाद 2 दिन तक रोड पर भूखी प्यासी रही। पुष्पा जी ने हार नहीं मानी और जब उनके दिल ने निश्चित किया कि उनके अपने उन्हें भूल गए हैं, तो उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर एथलीट बनने का निर्णय किया और भारत के लिए गर्व के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। आज पुष्पा जैन जी ने मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर हम सबको गर्वित किया है। आज उन्हीं पुष्पा जी से हमने बात की और जाना कि कैसे उन्होंने इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी। आपको वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगी इस इंटरव्यू में। उनका कहना है कि वो अपनी सारी परेशानियों का सामना हंसते मुस्कुराते हुए करती हैं। आज इस इंटरव्यू से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हो जाए कभी हार नहीं माननी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आज एक पुष्पा जी ने आवाज़ उठाई है, कल इन्हें देखकर और पुष्पा जी आवाज़ उठाए, तभी हमारा देश सही में आज़ाद होगा। जी, मेरा नाम पुष्पा जैन है। आई एम एथलेटिक रनर और लिव इन मुंबई। नहीं, मैं ये मेरे 2014 से स्टार्ट किया था। बिल्कुल भी मन में नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगी करके। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा बढ़ाव आया, मेरी लाइफ में ऐसा संघर्ष आया, ऐसा तूफान आया, तो वो मुझे एथलीट बनने पे मजबूर कर दिया। तो वो चीज़ एक डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मेरी छोटी सी एज में शादी हो गई थी, 16 साल की में। तो मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी किसी के बारे में। और फिर मुझे देवर देवरानी घर में सास ससुर जेठ जेठानी और हस्बैंड और मेरी एक ननंद, सबसे बड़ा हाथ मेरी ननंद का है, सबसे बड़ी वाली ननंद है, उसका नाम मैं मंजू भी लूँगी, मंजू भंडारी करके है। तो उसने मेरे हस्बैंड को बहुत उकसाया, मारने पीटने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत उकसाया उसने। मेन किरदार बोलेंगे तो मेरे सास ससुर का वो ननंद का ज़्यादा रहा है। उनकी बातों में आके इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत मारते पीटते थे आए दिन बिना रीज़न के। अगर कोई रीज़न हो तो समझ में आता है कि भाई मुझे उस वजह से मार रहे, लेकिन कोई रीज़न नहीं था। बराबर में काम करते थे, सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी मुझे मारते थे, पीटते थे और बोलते कि तेरे बाप की घर से क्या लेके आई है।
और मतलब हर तरह से मुझे कंट्रोल करते थे, हर चीज़ से मुझे कंट्रोल करते थे। वो मारना पीटना दहेज प्रताड़ना वो तो चालू था मेरा। और फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया अब मुझे, तो फिर मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया और उस घर से फिर मैं निकलने की मैंने कोशिश की। और उन्होंने निकालने के पहले से मुझे प्लानिंग कर ली थी, लेकिन भगवान की दया से ऐसी कुछ मोमेंट आया लाइफ में कि मैं सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर था कि मुझे मतलब मरने पर मजबूर कर दिया था। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मर के हुई लोगों के लिए क्यों मरे, जिसने मेरी भी कदर नहीं, मेरी वैल्यूज़ नहीं, मेरी इज्जत नहीं उस घर में। तो फिर मैंने बाहर निकलने का तय किया। तो पहले से उनकी प्लानिंग थी और उसमें से फिर अच्छा ना हुआ कि बट टचवुड भगवान ने मुझे वो एक मैंने उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं एक घर से बाहर निकली हूँ। उस समय मुझे ये लगा था कि उस आदमी ने ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, उस आदमी की, हस्बैंड की, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाया उसने। और अगर नहीं दिखाया होता तो आज मैं जिंदा आपके सामने इंटरव्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मर जाती थी। तो ये चीज़ मेरी डोमेस्टिक वायलेंस की रही। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली 2014 में, तब तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी, मुझे कौन रखेगा, कुछ मेरे माइंड में नहीं था। जब आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते तो आपको पता नहीं चलता है कि आप किस कंडीशन में हो। जी जी बिल्कुल। मैंने शादी के 2 साल बाद मैंने बोला उनको कि मम्मी पापा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे मारते पीटते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा असली घर वही है, जहाँ तुम्हारी शादी करते हैं वही तुम्हारा असली घर होता है, वहीं से अर्थी आती है, यहाँ से डोली उठती है, मायके से ससुराल से आपकी अर्थी आती है। तो वहाँ से मुझे पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आया पेरेंट्स की वजह से। तो मैं कहाँ जाऊँगी, फिर जीने नहीं देते। एक जैन समाज में और जैन मारवाड़ी में होते हैं ना, उनको कोई चैन से जीने नहीं देता है। आप चाहे कितनी भी अच्छे कर लो ना, उनके पैर पढ़ लो, उनको माफ़ कर दो, उनको हर चीज़ से सेटिस्फाई करो, फिर भी अगर पेरेंट्स सपोर्ट किया होता तो शायद ये डोमेस्टिक वोनेस नहीं होता। डोमेस्टिक वोनेस नहीं होता तो आज मैं आपके सामने इंटरव्यू नहीं देती। वो एक ऐसा दौर था उस समय कि उस समय मतलब कोई बाहर निकलने से डरती थी, आज भी डरती है। जिन जिन लोगों में आज भी डरती है उन चीज़ों से कि पता नहीं कौन रखेगा और कौन जगह देगा। लेकिन मैंने उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मुझे जिंदा बाहर निकल के कुछ करना है। अगर मैं सोचती उसी घर में रहती तो मैं कभी का मर जाती थी और जिंदा भी नहीं होती थी मैं। तो उन चीज़ों से मैंने फाइट करके फिर मैंने ये सोचा कि अब इस घर से निकलना ही ठीक है, नहीं तो मेरी अर्थें निकलेंगी। इससे बेटर है कि मुझे निकल गई। निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ रहूँगी, मुझे कौन रखेगा। पेरेंट्स को भी सब मैंने बोला था मुझे ये एक कंडीशन हो गई, मुझे इस तरह से मारा पीटा घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोले तुम्हारा असली घर तुम्हारा वही है, तुमको जैसा लगे सही वैसा करो। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दोनों भाई यहीं पे मुंबई में हैं, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया मेरा, नहीं बहनों ने किया, नहीं मेरे भाई बहन ने किया था सपोर्ट। तो फिर मेरे वो मुश्किल दौर था, सबसे बड़ा मुश्किल दौर वो था मेरे लिए कि अभी फिर वो मुश्किल दौर में मैंने क्या किया था कि मुझे पता है कि रहना कहाँ है मुझे। तो 2-3 दिन मंदिर में भी रही मैं। यहाँ पे बाजू में मंदिर है मेरा, राधा कृष्ण का मंदिर, वहाँ पे भी रही। रोड पे रही 1-2 दिन। और फिर फाइनली जो एक घर था छोटा सा फिंगर, तो उस घर में मैं रही। और यहाँ पे रहने के बाद भी मुझे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ रहने के बाद भी मुझे काफ़ी 3 लेडीज़ रखा था मुझे मारने पीटने के लिए, और एक इंसान मुझे मेरी कोचिंग के लिए रखा था। इतना गया गुजरा इंसान था वो आदमी, जो हस्बैंड है वो इतना गया गुजरा इंसान था कि मुझे अलग रहने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया, मुझे बिल्कुल चैन से नहीं रहने दिया। उसने वो जितना चाहा उसने मेरी इज्जत पे दाग लगाया उसने, यहाँ तक कि सबसे बड़ी एक औरत सब सहन कर लेती है, मारना पीटना, यहाँ तक सोसाइटी। लेकिन बट कोई भी इज्जत पे कोई अगर कैरेक्टर पे कोई दाग लगाएगा तो वो कोई भी लड़की हो या लेडी हो, कोई भी बर्दाश्त करके नहीं लेती वो, चाहे कोई भी हो। इज्जत की बात आती है, जब मेरे कैरेक्टर पर उसने लांछन लगाना शुरू किया तब मैंने सोचा कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
इतना इतना घटिया इंसान है कि वो मुझे उसके मतलब वो मर्द नहीं है, एक नाम मर्द की तरह मतलब मेरे से वो इज्जत का जो दाग लगाया उसने, वो मेरे लिए बहुत उन चीज़ से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने परवाह नहीं की, ना समाज की परवाह की, नहीं मुझे नेबर की परवाह की, और नहीं मैंने समाज की किसी परिवार की या रिलेटिव किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने परवाह करने का सवाल ही नहीं उठता है। जब अब अपने माँ बाप ही अपने को रखने के लिए रेडी नहीं तो कौन रखेगा दूसरा। तो ये मेरे लिए पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज ये था कि मुझे अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी लोग मेरे कट्टर थे। कट्टर इसलिए थे कि मिस्टर ने हस्बैंड ने उनको भी पैसा दे के और नंबर दे के, और यहाँ भी मेरी वो चीज़ लगती थी, और मुझे मारते पीटते थे नेबर भी, 3-4 साल से कंटिन्यू मारते पीटते थे। उनको मारने के लिए पैसा दिया था हस्बैंड ने, लेकिन मैंने वो सहन करके लिया। लेकिन मैं घर से नहीं निकली। उनको लगता है कि ये घर से निकल के अपने माँ बाप के घर में चली जाएगी, लेकिन बट मैं नहीं गई, क्योंकि वो मुझे मालूम है मैं सच हूँ और मैं सच्ची हूँ। और मुझे पता था कि मुझे इनकी तरफ नहीं जाना है, मुझे मैं अपने करियर की तरफ जाना था। मुझे ये लगता था कि ये मुझे मरवा देगा, मैं चली जाऊंगी, कैरेक्टर पर दाग लगाऊंगा तो ये घर से निकल जाएगी। उनको ये लगता था कि मैं कैरेक्टर पर दाग लगाऊंगा तो ये घर से निकल जाएगी। और काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर करके बोला था कि देखो ये कैरेक्टर ले से, हाँ मतलब व्यापारी लोग जो एसोसिएशन होते हैं उनको भी बोला था कि ये कैरेक्टर ले से, ताकि ताकि ये घर से निकल जाए। उनको लगता है कि एक कमज़ोरी होती है या हर एक गर्ल्स की और वुमन की, लेडी की, कि करेक्टर पे कोई भी आँच आती है तो वो नहीं सहन करती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो जो करेक्टर पे बात आ गई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी कुछ करना है लाइफ में। तो फिर मैंने अपना रनिंग की तरफ, एथलीट की तरफ मैंने रुख किया, रनिंग स्टार्ट की। रनिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे लोगों से इंस्पायर हुई, लोगों ने मुझे मोटिवेशनल किया। सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे सोशल मीडिया ने किया। बाकी लोगों ने, जो सोसाइटी के लोग, उन्होंने काफ़ी मुझे टॉर्चर किया, काफ़ी टॉर्चर किया। देखा जाए तो अगर इतना टॉर्चर करने के बाद इंसान कोई निकलता नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों से भी निकली हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आज भी सोसाइटी, आज मेरी स्कूटी है, उसका कभी कांच तोड़ देते हैं, मेरे सीट फाड़ देते हैं, उससे कुछ न कुछ करते ही थे मेरे साथ, बैनर फाड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे ताकि मुझे कुछ काम ना करने दिया जाए, क्योंकि वो सब मिस्टर करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों से मैं अब नहीं डरती हूँ। 3 साल से अभी 2019 से मैं अभी बिल्कुल डरना बंद कर दिया है। 2019 में मुझे अलग रहने के बाद भी बहुत मारा था उन्होंने। 2019 की बात है, स्टार्टिंग की मई में मुझे बहुत मारा था। लेकिन मैंने इतना ही बोला था कि मुझे थोड़ी सी तो मतलब ये देना चाहिए कि आप कोई कुछ भी मेंटेनेंस एटलीस्ट देना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, तो मुझे इतना मार मार के लहू लुहान करके मुझे रोड पे फेंका। और 500 पब्लिक थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। बोलते ये घर का मैटर, ऐसा बोल के लोग ने हट गए। और उस पावर है उस इंसान के साथ, पैसा बहुत है, इसलिए मुझे ये सब झेलना पड़ा। और झेलने के बाद फिर फाइनली मैंने 2019 से फिर एंडिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि इन चीज़ों में अब मैंने नहीं डरूँगी, जो करना है वो कर ले। उसके बाद मैं डरूँगी नहीं, अब मुझे मार के दिखा, मेरे इधर आके दिखा, मार के दिखा, तब जानो, अब मैं समझूंगी तुम मर्द है। तो ये मेरा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ मैं कि मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बने, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। टिट टिट फॉर टेट, आपके साथ कोई गलत हो रहा तो ऑब्जेक्शन उठाओ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना आप, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। आवाज़ उठाना ज़रूरी है मैम, इसके लिए मैं हर एक फीमेल को भी कहती हूँ भी, आवाज़ उठाओ। आप अपना दबी क्यों रहे, अब जब आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो आवाज़ उठाओ, हिम्मत करो, कुछ आगे बढ़ो। लेकिन अभी जैसे मैं आगे निकली हूँ इस तरह से, मेरे सब चीज़ को छोड़ के आगे निकली हूँ, तो इसके लिए भी मुझे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। ऐसा नहीं कि मैं इजीली निकल के आ गई हूँ, तो उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा मुझे। तब जाके मैं यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँची और आपसे बात कर रही हूँ मैं। बोलते हैं ना कि बड़ा मतलब
वो वाले शब्द नहीं मेरे पास उसके लिए कि वो चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि मारवाड़ी जैन समाज ऐसा है नहीं कि एक आप कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, चाहे कितने भी आप टैलेंट है आप में, लेकिन वो चार दीवारी में ही रखते हैं। चार दीवारी के अंदर भी मारते हैं, आज भी मारते हैं, लेकिन मुँह नहीं खोलती है लेडी से, बिल्कुल मुँह नहीं खोलती है। तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, बनो आज मैंने आवाज़ उठाई है, कल कल कोई और आवाज़ उठाए, उसके लिए भी एक एग्जांपल हूँ लोगों के लिए। तो मैं हर एक, मुझे कॉल्स भी आते हैं, अभी मैम आते हैं मुझे झूठ नहीं बोलते हुए कि मैम आप इतनी हंसती कैसे रहती है, आप कैसे मैनेज करती हो, या एथलेटिक तक कहाँ पहुँची हो, कैसे पहुँची आप। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप में जुनून होना चाहिए, आप में एक कुछ कर गुजरने का एक पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो, लाचार नहीं हो। जब भी लाचार, ये हर औरत मान लेती है कि मैं लाचार हूँ, पति पे निर्भर हूँ, पिता पे निर्भर हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी पे निर्भर मत बनो, आत्मनिर्भर बनो। चाहे 10,000 रुपये कमाओ, चाहे 2,000 कमाओ या 5,000 कमाओ, लेकिन अपने बलबूते पे करो। मैं हर एक फीमेल को यही संदेश दूंगी, और ये एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रही हूँ कि हर एक फीमेल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने देश में इतना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हर फीमेल के साथ कुछ न कुछ हो रहा है, वो आए दिन सुसाइड करेगी, आए दिन किसी की शिकार होगी, रेप, बलात्कार, न जाने क्या क्या होता है फीमेल के साथ में। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप वो चीज़ को सहते क्यों हो, आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ, और अपना अपना एक्शन खुद लो। किसी का डिपेंड मत बनो, किसी पर डिपेंड मत हो, खुद डिसाइड करो कि मुझे क्या करना मेरी लाइफ में। मायके में रहती है तो पिता पे निर्भर, और शादी होती है तो पति पे निर्भर, तो उसका घर कौन सा हुआ, उसका वजूद ही नहीं है, वो देश के लिए क्या करेगी। तो मेरा एक एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने इस चीज़ों से सारी निकल के मैं अपने आप को बाहर निकाला, तब मेरे लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना था, और मुझे अपने आप को इतना बड़ा बनाना था कि मुझे कुछ करना है देश के लिए। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे इन चीज़ों, डोमेस्टिक वायलेंस हो या मुझे किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, मेरे साथ कुछ भी हो, तो मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको गिव अप कर दिया और मूव ऑन कर लिया मैंने आगे की तरफ, और देश की तरफ मैंने रुख कर लिया, और देश का नाम मैं रोशन करूँगी 110%, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन, वर्ल्ड, एशियन, ओलंपिक। जो मेरा ड्रीम है वो मैं कंप्लीट करूँगी, और देश के लिए समर्पित है मैं, और देश ही मेरा परिवार है। मैं आपको मैं मिगता बोलूँगी, देश मेरा परिवार है। आज मैं यहाँ पे पहुँची तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँची हूँ। सोशल मीडिया, फेसबुक से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए मुझे जो भी आज आपके सामने बात करने की मेरी हिम्मत हो रही है, तो ये सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो वेल डन मैम, बहुत अच्छा कर रही है आप देश के लिए। तो वो चीज़ मुझे मैम आगे लेके जा रही है। तो ये सब सोशल मीडिया के जितने भी फ्रेंड्स है, गाइस, जितने भी लोग हैं, जो भारत की जनता है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगी, और मुझे आगे जाना है, और मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अभी। तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने देश की परवाह है, अब मेरा अपने करियर की परवाह है बस। बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कोई था ही नहीं मेरा, तो मैं किसको अपना मानूँ। कोई था ही नहीं मेरा, तो मैं किसको अपना मानूँ। मुझे समझ बाद में आई। मेरे में बचपना था, मैं छोटी उम्र में शादी हो गई, तो कुछ समझ नहीं थी। अभी भी मैं छोटी उम्र ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो उस समय अभी बोल नहीं सकती उनके बारे में, वो उनका लुक आउट है। मेरी ज़िंदगी में अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर है, देश के प्रति लगाव है, और देश की एक बेटी हूँ, और देश के लिए जीना है, और देश के लिए मरना है। बस मेरा एक ही चैलेंज है, सिर्फ इतना। एक मुझे वर्दी नहीं मिली, बाकी वर्दी मिलती तो शायद मैं देश की चाहती हूँ कि मैं शहीद हूँ देश के लिए। वैसे भी विदाउट में आर्मी की ड्रेस के, वर्दी के बिना मैं देश के लिए ही आज़ाद, मतलब देश के लिए ही मर मिटूंगी मैं, और देश के लिए ही काम करूँगी आगे भी। और देश की बेटी हूँ तो देश के लिए ही करूँगी। और मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं, ना समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वक्त पे कोई काम नहीं आता है। तो मुझे किसी लोगों से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है तो सिर्फ मेरे भारत से, भारत के लोगों से मुझे उम्मीद है, और देश से लगाव है मुझे।
और बस मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और अब मरते दम तक देश के लिए ही करूँगी मैं। तो ये सब सब लेडीज झेलती है, सब गर्ल्स झेलती है सारे डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती है। तो अभी तो थोड़े बहुत सुधरे हैं मुझे देख के थोड़े बहुत कि मारवाड़ी है, जैन है, और चार दीवारी में रख दे मारते पीटते हैं। लेकिन जो जैन लोगों की मेंटेलिटी है ना, वो कभी नहीं सुधरेगी। चाहे कितने एजुकेटेड हो जाओ आप, कितना भी आप में टैलेंट हो, कितना भी कुछ करने का जज्बा हो, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करते। एक जेल लोग होते हैं कि बीवी को अपना सपोर्ट नहीं करना, अगर बहन है तो उसको सपोर्ट नहीं करना, अगर बेटी है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है। उसका मायका और ससुराल तक की उसकी लिमिट होती है, उसके आगे कोई दायरा नहीं होता है जेल लोगों में। तो वो बाउंड्री मैंने क्रॉस की। अगर मेरे साथ डोमेस्टिक ये सब सारी चीज़ें हुई है तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची, तो मैं लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ देखा जाए तो मेरे से कहीं इंस्पायर होगी, मेरे जैसे हज़ारों लाखों जो पुष्पा रहेगी, जो घर पे दब दब के मार खा के और अपना हस्बैंड का डोमेस्टिक वायलेंस सह के, सास ससुर का, दहेज का, जो आए दिन मरते रहते हैं, सुसाइड करते हैं, वो अंदर ही अंदर फूटती रहती है। तो उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी फीमेल कुछ करना चाहती देश के लिए, प्लीज़ आप बिंदास करिए, किसी की भी आप सपोर्ट मत लीजिए, अपने बलबूते पे आगे बढ़िए और खुद का डिसीजन खुद लीजिए। आप खुद को अधिकार है कि आपको कुछ कर गुजरने का, आपको खुद को अधिकार है। किसी पे सेल्फ डिफेंड बनो, अपनी कमाई करो और अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना खुद का करे, किसी पे निर्भर ना रहे, ना पति पे ना पिता पे। तब जाके ये इंडिया में कुछ कर पाएंगी। जितनी भी फीमेल है और जितनी भी लेडी है वो कुछ कर पाएगी। अदरवाइज अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग और मतलब जैन लोगों की जो जबान है वो चलती रहेगी और मारते रहेंगे और पीटते रहेंगे और मार खाती रहेगी और अंतिम सांस ले लेगी। बस उनके लिए वो एग्जाम्पल है। लेकिन मेरे को देख के अगर कोई सीखता है तो मैं भारत की जितनी भी बेटियां हैं मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा एग्जाम्पल है कि आप कुछ करो लाइफ में, किसी पर डिपेंड मत रहो कि ना माँ बाप पे, ना अपने पति पे, ना परिवार में, ना समाज में। खुद का डिसीजन खुद लो और खुद की जिम्मेदारी खुद समझो और आपको राइट बनता है, आपका अधिकार है। कोई मरता तो कोई साथ में नहीं आता है, तो कोई भी साथ में नहीं आता है। तो अपना डिसीजन खुद लो और खुद काम करो। और मैं तो यही बोलूँगी, और खुद का डिसीजन खुद लो, ये मैं बार बार बोलूँगी। और मेरा एग्जाम्पल पूरा स्प्रिट होना चाहिए कि भाई एक पुष्पा बाहर निकली है, न जाने इतनी पुष्पा और है वो भी निकले इस तरह। न तो कि वो मार खाए, मार खाना एक बहुत बड़ा एक जुल्म होता है, बलात्कार करना एक बहुत बड़ा जुल्म होता है। क्यों सहे, क्यों बलात्कार होता है, क्यों डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार होती है, क्यों? क्योंकि मेरी कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी होती है उनकी। तो कमज़ोर ना बने हर नारी को मैं ये संदेश दूंगी कि कोई भी लड़की, नारी, लेडी, कोई भी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपना एक्शन लीजिए और इन मार पीटू डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकलिए और देश का नाम रोशन कीजिए। अभी तक इस शताब्दी में जीने के बाद, न्यू जनरेशन में जीने के बाद भी ये फीमेल के साथ वही होता आ रहा है जब आज़ादी के पहले था, और आज़ादी के बाद भी वही है, आज वही तक है। भारत विकासशील है, विकसित नहीं हुआ अभी तक, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी वहीं तक है। तो ये नई जनरेशन शताब्दी यहाँ तक पहुँच गई है, चंद्रयान पहुँच गया है। ये आप 2-3 दिन की पहले की बात है, चंद्रयान पहुँच गया है। लेकिन लेडीज वहाँ तक पहुँचने के लिए रेडी नहीं है। लेडीज़ को घर में रह के बाहर खाने की आदत पड़ गई है, उनको बाहर नहीं निकलना है। लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेंगे, उनको उस तरह का डर सताता है। तो समाज से क्यों डरे? समाज देने नहीं आता है, ना परिवार देने आता है, तो फिर डरना किस बात का? मैं एक ही बताऊंगी आपको, न्यू जनरेशन में, कि पहले से ज़्यादा अभी बलात्कार ज़्यादा हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस अब ज़्यादा हो रहे हैं, डिवोर्स अभी ज़्यादा हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो लड़कियां होती है, जो लेडी होती है, वो चुपचाप सहती है, अपने झूठ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है। बिल्कुल, ये बड़ा योगदान रहता है अपने पेरेंट्स का कि जो भी है सह लो, घरेलू मामला समझ के उसको बोल देते, इजीली बोल देते हैं। जबकि वो जो लड़की होती है सहमी हुई, डरी हुई, वो डर के मारे वो अपना बोल नहीं सकती है।
डर के मारे नहीं बोल सकती, जबकि इतना ज़माना बदल गया है, चेंज हो गया है, न्यू जनरेशन आ गई, इतना मतलब विकास हो गया है, फिर भी वो चार दीवारी में इसलिए रहती है कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनको वही डर है, इसलिए वो अभी तक वो बाहर नहीं निकली है। पता नहीं ये कब निकलेगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों अपनी डोमेस्टिक वायलेंस सहती है नई न्यू जनरेशन आने के बाद भी, 21वीं सदी में जीने के बाद भी ये क्यों सह रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है अपनी। तो इसके लिए अपने आवाज़ को बुलंद करो और अपना खुद डिसीजन लो और आगे बढ़ो। ये एक मेन रीज़न है कि वीक पॉइंट है सबका, क्योंकि आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, बस यही कारण होता है कि आप खुद का डिसीजन नहीं ले पाती है। इसलिए मतलब ये औरतें या गर्ल्स रहती है, यंग लेडी रहती है, शादीशुदा रहती है, तो वो इसलिए नहीं बाहर निकलती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, हमारी नाक नीचे हो जाएगी, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलते, उसके डर से वो बाहर नहीं निकलती है। बस एक मेन पॉइंट वही है। तो वो उस चीज़ों को मैं मेरा जितना हो सके, आप मेरी जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो भी मैं एग्जाम्पल हूँ, और जो मैं बात बोली वो भी देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मेरी जो भी मेरा एग्जाम्पल है वो प्लीज़ आप स्प्रेड कीजिए, और लो जितनी भी गर्ल है, वुमन है, चाहे वो शादी करना चाहती है या ना करे, बेटी है, बहू है, जो भी है, वो सैर ना करे और अपने पैरों पे खुद खड़ी हो। बस मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ, कुछ मत सहो, चाहे सब अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आप कुछ भी मत सहो और खुद का डिसीजन खुद लीजिए और खुद आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। आज मैं एथलीट बन गई, आगे नेशनल इंटरनेशनल मुझे बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो आज मुझे रास्ता मिल गया है क्योंकि भारत का मुझे सपोर्ट है, मुझे भारत का सपोर्ट है। आप लोग जैसा जैसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग का मुझे सपोर्ट है, आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ने में आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रोल यही होता है, आप लोग मेरे साथ है, तो इसलिए साथ है तो हम में आगे मुझे पावर मिलता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे कुछ करना है और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है मुझे। आप लोगों से मिल के, आप लोग इंटरव्यू ले रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी बातें लाखों गर्ल्स और वुमेंस के पास मेरी बातें जाए और वो अवेयर हो और अपना खुद का डिसीजन खुद ले, जुर्म ना सहे, दहेज ना सहे, किसी भी प्रकार के उत्पीड़ना ना सहे और खुद का डिसीजन खुद ले। बस मैं यही कहना चाहूँगी।